1 1 degree. degree and So ये क्या हो category. जाएगा? This will be called as, to be very precise, it will be called as N-butyl carbocation. ओके, अब यहाँ वाला देखो कितने पार्टनर से अटैच्ड है? 2 degree iso. You will call it as secondary. सेकेंडरी और आइसो Secondary ब्यूटाइल butyl कार्बोकेटाइन। carbocation. Secondary. Secondary Iso. butyl carbocation, or you can say iso butyl carbocation. ठीक है, एंड नेक्स्ट वाला टर्शरी। ये देखो 3 डिग्री है, तो वी कैन राइट टर्शरी, मतलब टर्शरी दिमाग में आते ही उसको 3 नाउन से सराउंड कर देना, कार्बोकेटायन। ओके, और या फिर अब देखो मैं तुम्हें एक नया नॉमेनक्लेचर भी बता रही हूँ कि जैसे जिसमें सिंपल एक कार्बन लगा होता है, जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तब हम उसे आइसो बोलते हैं, और जब उसको हेल्प करने के लिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं आता, बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज नियो, नियोब्यूटाइल कार्बोकेटायन, नियोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। कब यूज करना है आइसो और कब यूज करना है नियो? हम आइसो 2 डिग्री के लिए और नियो 3 डिग्री के लिए। यस, या फिर ऐसे समझो CH आएगा तो आइसो बोलेंगे और C आएगा तो उसको नियो बोलेंगे। नियो बोलेंगे। ठीक है, बट ये ज्यादा से ज्यादा पेंटेन तक यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में एक से ज्यादा कार्बोकेटायन के नाम नियो और आइसो में आने लगते हैं, जिससे हमें समझ नहीं आता हम दो इसका कार्बोकेटायन को लें या उस कार्बोकेटायन को ले। तो जो छोटे होते हैं जैसे कि प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, तब तक तो ये नियो और आइसो वर्क करता है, बट फॉर वेरी हायर कार्बन एटम्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज आइसो, नियो और सेकेंडरी और टर्शियरी. For like 6, 7, 8, 9 onwards, you are not going to use these terms. These are only for, you can say, propyl, butyl, and pentyl. Fine? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, is secondary same as iso? Yes. In Okay, case of carbocation. In case of carbocation. Okay, ma'am. ठीक है, सो ये समझ में आया, जितने इसके नेबर्स होंगे, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उतनी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आएंगे, और जितने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आएगा उतना कह सकते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा, कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा। So that is the reason we say tertiary is more stable than secondary than 1 degree. Can you get this reason? यस मैम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ रहा था तुम्हारे दिमाग में कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बोल दिया, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन एटम प्लस 1। ये आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है, तो ये कैसे प्लस 1 कैसे हुआ, इसका भी अब रीजन यहाँ पे समझ लो कैसे हुआ ये प्लस 1। तो देखो, एक बारी तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जब इन तीनों में से कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा। One structure will be such that when no hydrogen atom is helping, okay, और एक बारी में एक ही हाइड्रोजन एटम निकलेगा, तो 3 स्ट्रक्चर्स किसकी वजह से आएंगे? अल्फा की वजह से। कभी वन की वजह से एक बन रहा होगा, कभी 2 निकल रहा है, कभी 3 निकल रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स की वजह से कितने स्ट्रक्चर्स आएंगे? 3। और एक प्लस 1 क्यों किया मैंने? कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, जब हम लोग जो बनाते हैं। तो कैन यू गेट हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो यहाँ पार्शियल डबल सिंगल कुछ नहीं था, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आए कि नहीं आए ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल? यस मैम। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर या फिर स्यूडो कॉन्जुगेशन। कैन यू गेट माय रीजन व्हाई डू यू कॉल इट एज स्यूडो? यस मैम, जब जिस स्ट्रक्चर में कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा तो फिर वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा ही नहीं, तो हम उसको तो बेटा वो स्ट्रक्चर तो होगा ना, वो स्ट्रक्चर तो होगा ना, वो स्ट्रक्चर तो है ना। इज दिस नॉट अ स्ट्रक्चर? हम यस मैम स्ट्रक्चर है, बट उसको हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो स्ट्रक्चर पहले वैसा बनेगा, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट होगा, तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट होगा। पहले एक मतलब पहले क्या बोलते हो, पहले हाइपर एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जहां कार्बोकेटायन बनेगा, वेकेंट ऑर्बिटल बनेगा, तभी तो हम जाएंगे उसके पास।
यस मैम। तो वो खुद भी तुम्हारी इंडिविजुअल, फिर तुम बिगड़ रहे हो वो बात अलग है, बट इंडिविजुअलिटी तो है ना इन स्ट्रक्चर्स की। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए +1 किया। अभी Okay. रीजन क्लियर हुआ? यस मैम। तो कैन यू गेट इट? हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्यूडो कॉन्जुगेशन। मैम एक बार ये +1 वाला रीजन फिर से बता देंगे, आपकी आवाज बेटा जब ये नहीं हाइड्रोजन ले रहा है, कोई भी हाइड्रोजन इसको हेल्प करने नहीं आ रहा, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये इसका भी तो सिग्निफिकेंस है, इसका भी तो एग्जिस्टेंस है। यस मैम। तो ये इसको काउंट करो, प्लस प्लस ये हाइड्रोजन हो प्लस गया। ये काउंट करो। जब हाइड्रोजन 1 निकल रहा है, फिर 2 निकल रहा है, तो एक दूसरा स्ट्रक्चर आएगा, फिर तीसरा निकल रहा है, तो एक डिफरेंट ma'am. स्ट्रक्चर आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? मैम टोटल अल्फा हाइड्रोजन एटम +1। यस, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई मतलब उसकी आस्क, खुद में भी एग्जिस्टेंस है मैम। यस ऑब्वियसली विदाउट एग्जिस्टेंस है, तभी तो हम बना रहे हैं यहाँ पे। Okay, how many number of hyperconjugating structures? Tell me in this example. 4, Yes, 3 4. plus. ठीक है. 3 plus 1, In this case number of 7. अभी रीजन समझ में आया? जो मैंने बनाया उसका भी एग्जिस्टेंस है ना. And number of hyperconjugating structures in this case will be how much? 10. अब समझ में आई बात? फिर हम लोग बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए +1 करते हैं। फाइन, और इससे आने से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। अब सिमिलरली तुम्हारे फिर किसमें होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? कौन सी कंडीशंस में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? जल्दी से बोलो। मैम कार्बन। एल्कीन, एल्कीन, कार्बोकेटायन फ्री एंड रेडिकल फ्री एंड रेडिकल। कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। तो अब फ्री रेडिकल समझ लो, मतलब एक बार ही समझ में आ गया, वही चीज बार बार करनी है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा इथाइल फ्री रेडिकल है, कैन यू मेक इट एज एन इथाइल फ्री रेडिकल? कैन यू अंडरस्टैंड दिस इज अ इथाइल फ्री रेडिकल? ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक? हाइड्रोजन को ऐसे शांति से बैठा रहेगा, या फिर इसको भी फील होगा अरे मैं इधर जा सकता हूँ, ज्यादा बेटर कंडीशन है, या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, ये शांति से बैठा रहेगा, ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा? हम अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मैम। ओके, क्योंकि उसको भी अपना लोन पेयर कंप्लीट करना है, तो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दी हाइड्रोजन। नाउ इफ हाइड्रोजन फील्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस लोन इलेक्ट्रॉन, व्हाट डू यू थिंक? कार्बन उसको जाने देगा? मास हाँ। नेगेटिव चार्ज डेवलप करने नेक्स्ट पार्शियल लगेगा। नेगेटिव वो चार्ज आ बोलेगा जाएगा। जाओ तो, लेकिन मेरे पास अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। अब क्या हो जाएगा? जैसे ही कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर, मतलब यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन होगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, मैं अपना लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक पार्शियल इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पास ऑलरेडी था और इसके पास आना स्टार्ट हो गया, सो व्हाट डू यू थिंक? They will make a नया bond or बॉन्ड not? बन जाएगा। So नया ये बॉन्ड वाला, बन जाएगा। yes, तो अगेन वही वाली कंडीशन कि वहां वाला बॉन्ड वीक होने लगेगा and their new bond will start forming. So this bond, let me make it with a different color so that you get clear about it. So again, what is happening? This bond gets weakened, carbon hydrogen bonds get weakened, and new carbon bond gets formed, but this is not a full double bond, it is a partial double bond characters. Can you get now? Partial double bond characters are between carbon and carbon. Can you follow? Can you people follow? यस मैम। So again tell me number of hyperconjugating Yes. structures यहाँ पे भी कितने बनेंगे? In this case also 4 three, number of alpha hydrogen atoms +1. क्यों बनेंगे? अभी क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही मैंने लास्ट केस क्या बताया था? किसमें होगा? किसमें होगा? मैम व्हेन देयर इज एल्कीन। एल्कीन। तो एल्कीन के केस में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल बेसिक इथीन ले लेते हैं। डबल बॉन्ड दिखने लगता है। यस, तो फिर से क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन जो है, ये तो मतलब सिंपल एल्कीन हो गया। 1 minute, let me take one this one, CH, H and H. So tell me how many alpha hydrogen atoms are there?
M3 इसको छोड़ दो, हाँ इसको छोड़ देना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको छोड़ दो, इन दोनों कार्बन को छोड़ दो, उनके पड़ोसी देखो कितने हैं। सो हाउ मेनी अल्फास? 3. 3 alpha hydrogen atom in this case. Can you see the 3 alphas? जो कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड है उसको नहीं काउंट करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। मेरी डेफिनेशन क्या थी अल्फा काउंट करने की? sp3 hybridized hybridized होना तो चाहिए. डबल बॉन्ड का पड़ोसी होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कैन यू गेट इट? ठीक है, so there is 3 alpha Yes, ma'am. hydrogen atoms. Now again the same condition start arising. Pi bond होने का मतलब क्या हो गया? There is excess of electrons. There is excess of electrons. Yes, ma'am. या फिर ऐसे कह लो पाई बॉन्ड क्या करेगा तोड़ना, just because of conjugation it will start breaking. So supposing it starts breaking in this direction, supposing it starts breaking in this direction, this pi bond जो है वो weak होना start कर देता है. Okay, let me number it as A, B, C. So and I told you ये arrow हम जो बनाते हैं it is the direction of the electron. So this will start getting what? Like this? Negative charge dual Partial electron. negative. Yes. So can I say कि C, B कार्बन और C कार्बन के बीच में let me make it as 1, 2, 3 वो ज्यादा better रहेगा. C confuse हो रहा है. 1 कार्बन, 2 कार्बन and 3 कार्बन. So can I make it like this? Like 2 कार्बन and 3 कार्बन के बीच में due to any reason क्या हुआ? जो पाई बॉन्ड है it weakens. It weakens. तो उसकी वजह से what will happen? Partial charges will develop. yes ma'am या फिर इवन हेट्रोलिटिक होमोलिटिक फिजन भी होता है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाएंगे yes ma'am और फिर क्या होगा? अरे उसको वही कार्बोकैटायन वाली कंडीशन दोबारा आ जाएगी, या फिर ऐसे समझो कि फ्री रेडिकल वाली कंडीशन दोबारा आ जाएगी और फिर क्या कहेगा? ये हाइड्रोजन उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा और अगर अट्रैक्ट ma'am. करेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होने लगेंगे? weak Weak. हम weak होने Carbon 1 will start getting partial negative charge. And due to this partial negative and positive, what will happen? bond मिल जाएगा नहीं Bond किसके किसके बीच में बन जाएगा? C1 and C2 मैम तो C1 यहाँ पर भी देखने में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है? C1 एंड C2 के बीच में भी कैसा बॉन्ड है? देखने में तो हमें सिंगल बॉन्ड लग हम रहा है, partial double bond. partial double bond. ठीक है, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड के पड़ोसी होते हैं उनके पास में क्या आता है? कार्बन डबल बॉन्ड के जो पड़ोसी होते हैं, एल्कीन के जितने भी पड़ोसी होते हैं उनके पास क्या होता है? क्या स्पेशल कैरेक्टर होता है? They are attached by partial double bond characters which increases their stability. Okay, the partial double bond characters on this single bond, the partial double bond characters on this single bond will increase in stability between carbon and carbon. कार्बन 1 एंड कार्बन 2 की भी क्या हो जाती है? ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है. डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है ना? तुमने अभी बताया था 2 हाथ पकड़ लिए तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी. तो यहाँ देखने में सिंगल बॉन्ड है बट एक्चुअल में सिंगल नहीं है. कैन यू गेट माई पॉइंट? तो कहाँ कहाँ देखना है? कहाँ देखना है अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन? कहाँ alkene carbocation and alkene free carbocation radicals. and free radical यस, ठीक है. कहाँ नहीं देखना है? कार्बो एनायन में. क्यों नहीं देखना है? क्योंकि भाई हम वहां पे तो ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि हाइड्रोजन क्या उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा? एनायन तो वहां नहीं जाता, वहां नहीं जाता, उससे डर जाता है. सिर्फ किसको परेशान करता है? कैटायन को, फ्री रेडिकल को. मैम Okay. जैसे एल्कीन्स में हम लोग करते हैं, अल्काइंस में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाते हैं. पाई क्लाउड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो हाइड्रोजन फिर से जैसे नेगेटिव चार्ज के साथ हुआ,
बहुत Yes, ज्यादा मीठा भी नुकसान करेगा ना, डायबिटीज हो जाएगा, मतलब मॉडरेट चलेगा सब कुछ। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, कैन यू ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ हेक्सीन? यू नो व्हाट इज हेक्सीन? थोड़ा थोड़ा तो तुमने पढ़ा ही होगा। मैम 6 कार्बन और डबल बॉन्ड। C6H12 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जरा मुझे आइसोमर्स बना के बताओ हेक्सीन के। कार्बन में डबल बॉन्ड। ट्राई करो, मतलब अभी आइसोमर मैंने कराया नहीं है, बट आई जस्ट वांट यू टू ट्राई, बिकॉज ऑर्गेनिक में जितनी तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब खुद थिंकिंग डेवलप होगी ना, उतना तुमको मजा आएगा पढ़ने में। तो इसलिए जस्ट आई वांट यू टू ट्राई। गलत ही सही ट्राई करो, लेकिन करो। या फिर ऐसे करो, हर मतलब बच्चा एक एक हेक्सीन का स्ट्रक्चर या 2-3 हेक्सीन के स्ट्रक्चर्स बनाओ। उतना तो बना सकते हो ना। 6 कार्बन को अटैच करो। एकदम स्टार्ट करा रही है। हाँ, यस मैम। 1 2 3, चलो मैं इस वे में बना देती हूँ। बॉन्ड लाइन तो समझ जाओगे ना, वरना मुझे बहुत टाइम लगेगा। 3 4 5 6। देखो, एक बार हम डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के बीच में रख सकते हैं। देखो जरा ट्राई करके। 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। बेटा चेक कर रहे हैं, ट्राई करो। एक बार ही हम लोग इसके बीच में रख सकते हैं, चेक करो। और एक बार ही हम लोग यहाँ रख सकते हैं। Yes. ये 3 बने, ये 3 स्ट्रक्चर्स बने। मैं एक्चुअली तुम्हें थोड़ा केवीपीवाई के लिए भी प्रिपेयर करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस वे में कर रही हूँ। सो नाउ देखो, नॉमेनक्लेचर करते टाइम हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब उर्दू और हिंदी इंग्लिश एक साथ लिख सकते हैं, मतलब बायलिंगुअल चल सकते हैं, दोनों साइड से लिख सकते हैं। तो टेल मी, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में आ रहा है? 1 2 के 1 and 2। और अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड किसके बीच में आता है? 5 and 6। 5 5 हमने and क्या 6। पढ़ा था? हमें कौन से नंबर चूज करने चाहिए? बड़े वाले, हम लोअर Smallest, नंबर चाहिए। लोअर। लोअर वाले। ठीक है, तो लोअर में से भी लोअर कौन सा है? 2 और 1 में से भी 1 लोअर और 2 1 What is 1 the 1 name of this 1 compound? What is the name of this compound? X1 X1E। 1E Very good, very good। ठीक है, अब किसी ने अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगाया होगा, जिसके किसी ने भी बोला था 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो वो उसका नाम दोबारा लिख के देखे, मैं सेम 1 इन हो वो जाए। सेम हो जाएंगे। तो यस मैम, सेम हो एक जाएंगे स्ट्रक्चर दो को कम कर स्ट्रक्चर्स। दो, एक स्ट्रक्चर को कम कर दो। अब सिमिलरली, हाउ इज दिस कंपाउंड डिफरेंट? बिकॉज नाउ माय डबल बॉन्ड इज लाइंग बिटवीन, हम सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आए। एंड अगर किसी ने यहाँ पे बनाया है तो 4 और 5 नहीं लिखेंगे, वी विल कंसिडर लेफ्ट टू राइट सेम नंबरिंग। हो जाएगा। यस, तो ये वाला सेम भी करेंगे, बन 2 जाएगा। and व्हाट 2 विल बी द नेम ऑफ 2 दिस and 3 कंपाउंड? X2E X2E। Yes, हम 2 and 3 पोजीशन में। आइसोमर्स बना रहे हैं ना सिर्फ। बेटा एक एक करके मैं नाम बताऊंगी, पहले नॉमेनक्लेचर सीख लो बाकी बच्चों के हिसाब से। ठीक है, पहले नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, एंड X3 अगर हमें वहां पे जाए तो 1 2 3, तो अब बताओ क्या नाम लेना चाहिए? हम X3E सेम ही लगा है X3 X3E साइड से एक ही बात हो जाएगी। X3 इन है या 2 इन है? मैम 2 सॉरी, ये मैंने, यस मैम 2 होगा। सॉरी, ये मैंने पेंट बना दिया, माय मिस्टेक। सेम हो जाएगा। नहीं, मैंने पेंट बनाया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा करो, हमें 6 एक वो होने बच चाहिए। गया था। हाँ, वो गलत बना दिया था। अब इधर ये गड़बड़ हो गया था, तो अब बनाओ इसको 1 2 3। X3E। X3 नाउ इट इज, हम पहले दोनों पेंट तरफ से था सेम ना। हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितने स्ट्रक्चर्स बने हमारे? एग्जैक्टली कितने? ठीक है। अब इसको, बिकॉज तुम्हारा केवीपीवाई अप्रोचिंग है, तो इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो 1 2 3 या फिर किसी का भी नेम करते टाइम अगर हमारा नेम सेम आ रहा है, सिर्फ नंबरिंग में डिफरेंस आ रही है, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग में डिफरेंस आ रही है, तो हम उनको कैसे आइसोमर्स बोलते हैं? पोजिशनल। क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये हम बाद में भी करेंगे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ केवीपीवाई थोड़ा सा कर दे रहे हैं। देन कभी भी तुमसे आइसोमर्स पूछा जाए तो पहले जितने भी मैक्सिमम कार्बन एटम्स हैं उनकी रिंग बनाया करो, क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं होता है, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता, हमें करना पड़ता है। तो करने में एरर्स अवॉइड करने के लिए भाई मुझे तो यही मेथड समझ में आता है, पहले सबसे बड़ा बना लो,
जैसे 6 कार्बन आटम के हिसाब से हमने बना लिया, उनमें पोजीशन चेंज करके देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब उसको छोटा कर देंगे। छोटा मतलब अब हम कितने की चेन बनाएंगे, 5 कार्बन आटम्स की। देखो ये कितने की चेन है, 5 ये कितने की चेन है, हम 5 कार्बन की कार्बन। चेन और अब एक एक ब्रांच बचा की तरह ना, लगाएंगे। एक बचा। अब हम उसको कॉर्नर्स पे नहीं लगाएंगे branch। क्योंकि वो 6 हो जाएगा, हम उसको कहाँ लगाएंगे, तब मिडिल same हो वाले जाएगा। कार्बन, मिडिल ब्रांच वाले की कार्बन, तरह बीच वाले में। मिडिल वाले कार्बन में। अब क्या मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकती हूँ, चेक करो जरा, कैन देयर बी अ डबल बॉन्ड ऑन दिस साइड, branch। कैन देयर बी अ Yes, डबल ma'am। बॉन्ड ऑन दिस साइड, चेक इट आउट। यस मैम। ठीक है, देन सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को वापस से रिपीट करेंगे। और क्या हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं, Yes, ma'am। ठीक है। Yes, ma'am। फिर हम ऐसे ही करते करते क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते जाएंगे और पोजीशनल आइसोमर्स बनाते जाएंगे। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am। ठीक है, बट मेरा जो क्वेश्चन था वो मैं थोड़ा तुमसे थोड़ा डिफरेंट वे में पूछना चाह रही थी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि चलो मैंने हेक्सीन के ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें समथिंग लाइक 2, ये है तुम्हारा हेक्सीन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये गया और एक यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर है मेरा। फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा है, C डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। तुम्हें मुझे ये बताना है बेसिकली 1 4 5 6 में स्टेबल कौन है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, हु इज मोर स्टेबल अमंग दीज एल्कीन, और यू कैन से A B C D में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, how will you identify which alkene among the following is more stable? कैसे निकालते हैं हम stability of alkene? Yes, ma'am। How do you find the stability of alkene? CH bond angle ज्यादा हो। अरे इतनी महाभारत हो गई, तुम अभी तक वहां अटके हुए हो केमिकल बॉन्डिंग में। कैसे निकालते हो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हम अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा अब होगी। वो भूल जाओ केमिकल बॉन्डिंग, अब आगे की समझते जाओ। तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मींस इंक्रीज यस। स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे बोलो, देखो ये कार्बन था, ये कार्बन था, क्या लेफ्ट साइड कोई पड़ोसी है, 1 का कोई पड़ोसी है, नहीं है। 2 का पड़ोसी है, Yes, ma'am। और इसमें मतलब देखो इस 3 जो थर्ड कार्बन एटम है, क्या वो अल्फा है, अल्फा की क्या कंडीशन होती है, इज इट sp3 हाइब्रिडाइज्ड? Yes, ma'am। Okay, if it is sp3 hybridized, how many hydrogen will it contain? 2 2. So that means this first structure is having how many alpha hydrogen atoms? 2 Structure A. Can you identify the alpha now? इसीलिए मैंने थोड़ा complicate किया है. Can you identify the alpha hydrogen atom? Yes, ma'am। Yes, ma'am। ठीक है, क्या करना है अपने को, इसको हाईलाइट कर देना है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। उसका पड़ोसी देखो, लेफ्ट साइड देयर इज नो नेबर, राइट साइड देयर इज थर्ड कार्बन एज ए नेबर। देन वी हैव टू चेक इज इट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यस इट इज। सो इट विल कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, जस्ट डू द टेट्रावैलेंसी थिंग। 2 बॉन्ड्स निकल रहे हैं, इसका मतलब है कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन। so that's why how many alpha hydrogen it has having, 2 alpha hydrogens. yes. 2 alpha। Now yes, again come to the B part. Identify where is your double bond. Can you identify, can you Yes, ma'am। identify double bond? Okay, now how many sides it has neighbors, left right or only one direction? 2 sides. Both sides। Both the sides it is having Sides, both neighbors, ठीक है। Now are both the neighbors sp3 hybridized?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that means they can behave as my alphas. Now this neighbor on the right side, it will have how many 3 hydrogens? alpha, Three. 3 Three. alpha And hydrogen, this Three neighbor on hydrogens. the left side will have how many One. hydrogens? Hydrogen. 1 Only one. alpha So hydrogen, One tell me, alpha. B structure will have how many alphas? 4. 4 4. B plus Four 1 क्योंकि दो hydrogen. नेबर आ गए थे. ओके, नेक्स्ट पे जाओ, फिर से आइडेंटिफाई करो. खाली एक साइड है, राइट साइड, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड. लेफ्ट वाले के नेबर्स हैं एक ही साइड है. बेटा, लेफ्ट वाले के नेबर्स हैं. क्यों नहीं यस है? ये मैम, नहीं है यस मैम, नेबर. देखो नो उसमें मैम. Yes, दोनों ma'am. बच्चे, है कि दोनों नहीं है? साइड इन है. पे कार्बन अटैच्ड है। बेटा जहाँ रिंग खत्म, जहाँ वो लाइन एंड होती है वो कार्बन ही होता है ना. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जहाँ मैम. लाइन ओके खत्म होती मैम. है. यस मैम। ठीक है, तो अब बताओ, ये भी दो नेबर्स हो गए और ये एक नेबर हो गया. सो टेल मी हाउ मेनी अल्फास? 8. Ma'am, 9 8. 8 8. कैन एवरीवन गेट इट? Yes, हमारे Yes, नंबर Yes, ऑफ ma'am. पड़ोसी yes, बढ़ ma'am. गए. हमारे पड़ोसी बढ़ गए. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर चेक आइडेंटिफाई योर अल्फा, सॉरी, फर्स्ट द डबल बॉन्ड. कैन यू आइडेंटिफाई? 12 Yes, alpha. ma'am. yes ma'am, Yes. and 12 Then alpha after hydrogens, identification, check the neighbors. How many neighbors do I have? This is also my neighbor. This is Ma'am, also my 4. neighbor. This is also my neighbor. This is also my neighbor. Neighbor. So how many neighbors do I have? Ma'am, 4 4 4. neighbors, 12 alpha 12 hydrogens. hydrogen So at that means I have alpha. 12. So who will be more stable? Which structure and will be D, odd? D D. structure. D. DCBA. And then who will be the DCBA. least? Yes, DC. DCBA, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हेक्सीन. तो मैं इसको रफली ऐसे बोल सकती हूँ कि जितना हम, मतलब तुमने चेस तो सबने खेला है ना. चेस में क्या होता है, जितना हम लोग फोर्ट बना के रखते हैं उतना सेफ रहता है ना किंग. तो यहाँ किंग कौन है? डबल बॉन्ड. Yes. तो डबल बॉन्ड देखो, जितना हमने फोर्ट बना के रखा है, जितने कार्बन से सराउंड करा है, उतना वो सेफ है ना. जितना कार्बन से yes सराउंडेड है. ma'am, देखो यहाँ कितने साइड से सराउंडेड है हमारा डबल बॉन्ड? कितने साइड से सराउंडेड है? हाउ मेनी साइड इट 4 इज sides. सराउंडेड? भाई कार्बन 4 sides, चार ही तरफ से सराउंड हो सकता है ना एक एल्कीन, क्योंकि टेट्रावैलेंसी Yes, ma'am. तो मैक्सिमम सराउंडिंग कितनी हो सकती है? 4. 4. 4. देखो यहाँ कितनी साइड से सराउंडेड है? 3. 3. 3. उस 3 साइड कितनी साइड से सराउंडेड है? 2. 2. एक नेबर इधर, and एक 2, नेबर इधर. ठीक है, अब पड़ोसी का पड़ोसी क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमारे पड़ोसी से मतलब है. तो बेसिकली वी हैव ओनली 2 नेबर्स. एंड दिस साइड हाउ मेनी नेबर्स? I'm only one side. only one, नाउ सपोजिंग आई से दिस इज स्ट्रक्चर नंबर E. Okay, this is structure number E. Tell me how many alphas do you have now? This is structure number E. 5. How many alphas do you Yes, have? ma'am. and Ma'am, 5 5. 5. 5. Are you able to calculate them? Yes, ma'am. yes How ma'am, did you get it? This is CH3 Ma'am, is and एक side CH3, एक side CH2. yes. So if we consider this also, so it is having 5. Supposing I consider इसमें 4 कराया था. चलो ठीक है, E. तो अब मुझे फिर से नया स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ. What is the new stability? DCEBA. हाँ, Ma'am, DCEBA, DCEBA. very good. So can I say more you surround the alkene, extra will be the stability? Yes, ma'am. So which is called as, तुम्हारी बुक्स में लिखे होगा, more substituted. Substituted means surrounded. More carbon you add. More substituted, or you can say more surrounded. मतलब मैं easy language में समझाने के लिए I'm writing it as more surrounded. Okay, surrounded by whom? किससे सराउंड होना चाहिए? किसी से भी नहीं, कार्बन से. कैसे है कार्बन से? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से. Alpha ठीक है, carbon. यही हमारे फ्रेंड्स हैं, बाकी नहीं फ्रेंड्स हैं. सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल. जिनके स्कूल में हो गया होगा उनको ये ऐसा कर करके स्टेटमेंट एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ दिखा होगा. मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल.
ठीक है, तो अब इसका रीजन समझ में आ रहा है। बेसिक इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल? मैम अल्फा क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा हाइपर ज्यादा हो रहा है कॉन्जुगेशन, इसलिए ज्यादा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाएगा। सिंपल रीजन, अगर तुमसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है गिव रीजन, फिर वो सो यू विल सिंपली राइट व्हाट इज द रीजन। वो सब नहीं लिखना है हाइड्रोजन ये वो, उससे सिंपल 2 लाइन का 2 वर्ड्स का आंसर है। हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा। यस, स्टेबिलिटी ज्यादा। कैन यू गेट इट? यस मैम। यस ठीक मैम है, और किस ऑर्डर में अपने को इफेक्ट्स लेके चलने हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ इफेक्ट, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन लाता है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी लाता है एरोमेटिक कैरेक्टर, रेजोनेंस एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी उसमें भी एरोमेटिक सबसे ज्यादा। फिर कौन लाता है? मीजोमेरिक Resonance or Mesomeric. mesomeric, okay, you can call it by any name. And then कौन लाएगा? इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन Conjugation. And then last inductive. में जब सारी कंडीशन सेम हो जाती हैं तब हम लोग देखते हैं कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे लास्ट में देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर रखना है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी एंड सबसे लास्ट में हम कह सकते हैं एंटी एरोमेटिसिटी, क्योंकि वो लीस्ट स्टेबल कर देता है। हाइपर उसमें देखो रेजोनेंस आता है लेकिन वो स्टेबिलिटी को सबसे लीस्ट करता है। तो व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड द ऑर्डर? यस मैम। तो अब देखो हमने एबीसी समझ ली। एबीसी में हमने क्या क्या समझ लिया? एरोमेटिसिटी समझ ली, रेजोनेंस समझ लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट समझ लिया। हमने समझ लिए ना सारे इफेक्ट्स? Yes, ma'am. अब नंबर्स आ गए हैं तो प्लस माइनस करना सीखते हैं। तो प्लस माइनस में क्या आता है? इन इफेक्ट्स के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में अपने को क्या सीखना है? एप्लीकेशंस, एक तो पहली चीज सीखनी है कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी अच्छी फ्रेंडशिप करेगा और उतनी अच्छी टेंडेंसी होगी प्रोडक्ट बनाने की। Didn't I tell Yes, you? ma'am. जो आगे ऑर्गेनिक में हमें हेल्प करेगी। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इट कैन बी कार्बोकेटायन, एनायन और फ्री रेडिकल। देन सेकंड थिंग जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज रिलेटेड टू एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स। ओके, कोई कंपाउंड एसिडिक है तो क्यों है, उसका भी रीजन हम लोग इन्हीं इफेक्ट्स से बताते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स ही मैं बता रही हूँ सिंपल। एंड द लास्ट थिंग विच विल बी, अब एसिडिटी पढ़ी है तो बेसिसिटी तो पीछे रह नहीं जाएगी। तो लास्ट थिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। तो 3 चीजें पढ़नी है हमें सॉलिड, मतलब 3 को मतलब बाद में हम और डिवाइड करेंगे इनटू कार्बोकेटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल, बट 3 बेसिक चीजें पढ़नी है। एक तो मैंने तुम्हें करा भी दी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एप्लीकेशन में समझ में आया? रिटेन करने में हेल्प करेगा? कैन यू गेट इट? यस यस मैम मैं एक सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ से। और मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया उसका रीजन मैं बताती हूँ। द रीजन इज बिकॉज तुमने एसिडिक कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े उसमें पढ़े थे, मतलब लुईस एसिड और लुईस बेस की डेफिनेशन के टाइम पर, इफ यू कैन रिकॉल। ठीक है, तो मैं एसिडिटी को पहले यूज करूंगी, उसके बाद मतलब मैं तुम्हें कार्बोकेटायन की वगैरह से बता दूंगी, क्योंकि एसिडिटी में बहुत सारी कंडीशंस कवर हो जाएंगी जो तुम्हें हेल्प करेंगी। Fine. So tell me, who is a better acid? Didn't you do in Bronsted and Lowry theory? A weak acid has a Strong stronger conjugate conjugate base. yes. अगर हम लोग रिकॉल करें तो हमने Bronsted and Lowry theory, और हमें ऑर्गेनिक में यही थ्योरी लगानी है। लुईस को भूल जाओ, आर्हेनियस भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तो तुमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड शुड हैव अ weak conjugate base. वीक कॉन्जुगेट so बेस। when will be the conjugate base weaker?
कब क्रिएट होगा वीक कॉन्जुगेट बेस? मैम जब वो बहुत स्टेबल हो जाएगा जब तो वीक हो stable होगा। जाएगा। यस, वेरी गुड। बस वीक कॉन्जुगेट बेस और यहाँ पे निकलेगा H पॉजिटिव आयन। तो अगर हमें ये रिवर्सिबल वाली कंडीशन हटानी है, क्योंकि अगर रिवर्सिबल हो जाएगा तो एसिड विल बिकम अ वीक एसिड, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा कॉन्जुगेट बेस आएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? What will be the charge on नेगेटिव this? चार्ज। नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स अगर हमें इसको हटाना है तो हमें इस चार्ज को छुपाना है, इस नेगेटिव चार्ज को छुपाना है। और इसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म्स में क्या बोलते हैं, स्कूल में लिखना आएगा तो क्या बोलोगे? Delocalization. Delocalization. We have to follow delocalization of negative charge which is created on the conjugate base. ओके एंड इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब बताओ डीलोकलाइज करने के लिए हमें कैसा ग्रुप लगाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग? अगर withdrawing। विड्रॉइंग। Withdrawing। इलेक्ट्रॉन्स को लेना Withdrawing. पसंद करे, ठीक है, ये इससे होगा। और किससे नहीं होगा, किससे अनस्टेबल? इलेक्ट्रॉन Donating. डोनेटिंग ग्रुप। Electron donating. तो ऑर्गेनिक में एसिडिटी को पढ़ते टाइम हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बना है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? फॉर हायर एसिडिटी व्हाट शुड बी आवर फोकस ऑन? वी शुड फोकस ऑन स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और हम स्टेबल कैसे पता करेंगे? हमारे पास 4 कंडीशंस आती हैं, कौन कौन सी हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई? कौन सी कंडीशंस लगा के जो फिर FX पर इससे लिखेंगे। यस, एरोमेटिसिटी लगाएंगे, उससे स्टेबल बनाएंगे। दूसरी क्या लगा सकते हैं? हम रेजोनेंस। Resonance। रेजोनेंस लगा Resonance। सकते हैं। फिर और क्या लगा सकते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन और Hyperconjugation then लास्ट inductive. में अगर वो भी फेल हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमें ये फोकस करना है कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाना चाहिए या फिर स्टेबल हो जाना चाहिए। यस डियर, यू हैव टू रीजॉइन, वी विल बी रीजॉइनिंग अगेन, ओके? और आई एम एंडिंग इट, लेट्स जॉइन Okay, फॉर ma'am. अनदर 20 minutes, तो वील रीजॉइन अगेन, ओके? आई एम एंडिंग इट। इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा हैवी लग रहा है क्लास का, तो 2-3 मिनट बाद भी रीजॉइन कर लेना। व्हाट डू यू वांट? यस मैम, ब्रेक दे दीजिए बीच में। अच्छा ठीक है, 2 हम मिनट 8:10 पे कर लेंगे रिजॉइन। सॉरी, ठीक है थोड़ा मैम ब्रेक ले